हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का जो परिचय है, मतलब जो इसके बारे में ना प्रश्नावली स्टार्ट होने से पहले जो परिचय दिया हुआ है। जैसे इसमें अब हम लोगों ने पहले वाले अध्याय में रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप पढ़ा हुआ था। यानी समुच्चय निर्माण रूप करना आपको आता है तो प्रश्नावली 1.1 है जो उसमें कुछ है नहीं। थोड़ा सा और जो 7 प्रश्न दिए हुए हैं, 6 प्रश्नों में आपको जो करना है वो करना है, लेकिन रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप आपको आता है तो सब आता है ना। यही सबसे मेन है। और इसमें देखो, ये इसमें समुच्चय तो होते 6 प्रकार के हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में हमें कुल 3 समुच्चय को पढ़ना है। पहले रिक्त समुच्चय को पढ़ लेना है, दूसरा है परिमित या अपरिमित समुच्चय को पढ़ लेना है। ठीक, जैसे परिमित अलग है, अपरिमित अलग समुच्चय है, लेकिन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। और एक समुच्चय पढ़ लेना है समान और असमान समुच्चय, है ना। देखो, सबसे पहले रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो रिक्त समुच्चय को बोलते हैं द एम्प्टी सेट। मतलब एम्प्टी मतलब खाली, खाली समुच्चय हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब आप सोचो कि यदि कोई समुच्चय खाली है तो फिर समुच्चय हो कैसे सकता है। तो देखो, समुच्चय में कोई अवयव है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति उसी का जवाब देता है, वही जवाब देता है, तो फिर समुच्चय है वो, है ना। जैसे देखो, इसकी परिभाषा की बात करें तो एक समुच्चय जिसमें कि एक भी अवयव न हो, पूरा खाली ही हो, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय बोलते हैं। उसे रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं और शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। बात को समझना, इसे केवल मझले ब्रैकेट ऐसे बना देते हैं, इसी से इसको प्रदर्शित कर देते हैं, या कभी कभी इसको फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जीरो बना के काट दिया जाता है, ये फाई होता है ना। इसके एग्जाम्पल की बात करें, मतलब कि समुच्चय हो ही ना। समझना बात को, कि जैसे पहला एग्जाम्पल है एक्स इस प्रकार है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। कैसे अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, जैसे मान लो 11th में हो तो कुछ लड़के होंगे ना किसी क्लास में, निश्चित संख्या है, और निश्चित संख्या के बाद मतलब संख्या दी हुई है, अरे 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे तो भाई। और देखो, इसमें मतलब एक रजिस्टर होगी या एक मेंटेन किया गया होगा ना, तो इसको बोलते हैं कि समुच्चय है। अब देखो, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें देखो संख्या होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है ना। बी देखो, एक्स सच डेट किसी स्कूल की कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी। अब एक बात बताओ, कोई लड़का एक ही साथ 10 में और 11 में कैसे पढ़ सकता है? नहीं ना पढ़ सकता है। तो जब एक साथ 10 में और 11 में नहीं पढ़ सकता है, तो इसको हम लोग छांटने चले तो ऐसे तो बना लेंगे, समुच्चय तो ऐसे बना लेंगे हम लोग, है ना। समुच्चय के लिए मझला ब्रैकेट यहाँ बना लेते हैं, चलो बना तो लेंगे, लेकिन नाम किसका लिखोगे? ऐसा कोई लड़का ही नहीं है जो, चलो ना बेटी, जो 10 में है और 11 दोनों में है, ऐसा कोई लड़का ही नहीं है। तो करेंगे क्या, ऐसे स्टार्ट करके फिर बंद कर देंगे, या ऐसे फाई से दिखा देंगे। क्या है, रिक्त समुच्चय है या शून्य समुच्चय है। दूसरा देखो, और अगला है कि x सच डेट x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है, और x परिमेय संख्या है ना। जो x है वह परिमेय संख्या। इसका हल निकाल के देख लेते हैं। देखो कैसे, मतलब है x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। इसको यदि हम लोग आगे लेके चले तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा, थोड़ी सी जगह कमी है, नहीं तो मैं नीचे से लिखता, मतलब ऐसे फिर नीचे, तो ऐसे कर दे रहा है, आप नीचे से वैसे लिख लेना। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा प्लस या माइनस। अब देखो, अंडर रूट 2 है ना, तो देखो इधर अंडर रूट 2 ही होगा ना, तो अंडर रूट 2 होगा, तो इस x का मान देखो, अंडर रूट 2 मतलब कि अपरिमेय संख्या है ना। आइए, हमसे बोला कि x परिमेय संख्या है, तो x अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या तभी तो लिखेंगे, ये तो अपरिमेय संख्या है, हमें परिमेय संख्या को ही लिखना है, अपरिमेय का समुच्चय बनेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा रिक्त समुच्चय है। इसको फाई से दिखा दो या मझले ब्रैकेट से दिखा दो, है ना। इसके बाद सी देखो, x सच डेट x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या। देखो क्या है, समझना बात को, x इस प्रकार है कि x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या का मतलब कि सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, और किससे अधिक होना चाहिए? 2 से अधिक। आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, वह होती हैं 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, 23, है ना। ऐसे ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन हम देखेंगे कि केवल एक दो ही है जो सम है। यदि दूसरा कोई सम होगा तो दो से कट जाएगा, और जब दो से कट जाएगा तो हम पढ़े कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी से नहीं विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वो तो अभाज्य होगा नहीं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा कि समुच्चय में रिक्त समुच्चय नहीं होगा, है ना। तो इस तरह तो होना नहीं है, तो दो से अधिक कोई संख्या ही नहीं है, तो ये क्या है हमारा, ये भी रिक्त समुच्चय है। बात समझे ना। तो यदि दो से अधिक कोई सम अभाज्य संख्या होती तब तो लिखते हैं हम, है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। और ऐसा नहीं है, सब एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, आप आराम से पढ़ोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो ऐसे है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और देखो एक्स विषम संख्या है ना, तो देखो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो x बराबर √4 होगा ना, यानी कि x बराबर +-2। अब देखो ये तो सम संख्या आया ना, प्लस भी 2 माइनस भी 2। ये बोला है कि विषम संख्या तो है नहीं, तो ये भी क्या है हमारा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है यानी कि मझोला ब्रैकेट या फाई से दिखा देंगे, है ना। इस तरह कि मतलब रिक्त समुच्चय को समझ लेना, यदि उसमें कोई अवयव नहीं है तभी रिक्त समुच्चय है। और बात को समझना कि कभी भी समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहेगा वही पूछेगा, क्योंकि आपको जब ऐसे देगा आप खटाक से देखोगे भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर रिक्त समुच्चय है। तो देखो समुच्चय निर्माण रूप में सब दिया हुआ है, हमें बताना है कि समुच्चय रिक्त समुच्चय है कि कौन सा समुच्चय है ना। आगे देखो अभी पूछेगा 1.2 प्रश्नावली में बस यही पूछना है, कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। मिलान कीजिए, कौन सा समुच्चय परिमित है, कौन सा अपरिमित है, कौन सा समान है, कौन सा असमान है। प्रश्नावली खत्म, है ना। बहुत आसान सी प्रश्नावली है, आराम से बनाओगे, बस इसको समझ लो क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो 1.5 क्या है, मतलब कि है परिमित और अपरिमित समुच्चय। ये क्या होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, मतलब कि जिसमें परिमित है, परिमित का मतलब ना कि निश्चित, फाइनाइट पढ़े है ना, निश्चित होना चाहिए, और इनफाइनाइट मतलब कि अनिश्चित, यानी कि निश्चित का मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें कि अवयवों की संख्या जो है निश्चित है कि इतने ही अवयव हैं। जैसे बात को समझना, इधर समझाएं तो जैसे कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है ना, तो यानी कि कक्षा 10 में विद्यार्थी जो है चाहे 11 में जो विद्यार्थी हैं भाई निश्चित है ना। अरे 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5, 10, 50, 1000, 100, करोड़ों, और वो भाई निश्चित तो होंगे ना, क्योंकि नाम लिखा गया इतना ही पढ़ते हैं। कोई भागा तब तो भाई निकल गया तो भी तो निश्चित हो गया ना। तो देखो इसी तरह बात को समझना, इसके डेफिनेशन की बात करें, एक समुच्चय जो रिक्त है, रिक्त समुच्चय भी परिमित में आता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो भाई निश्चित है ना कि एक भी है, दो भी है, चाहे नहीं भी है, और क्या, अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, एकदम निश्चित हो कि एक है, नहीं तो 2 है, नहीं तो 5 है, नहीं तो 10 है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा समुच्चय अपरिमित कहलाता है। यदि उसमें निश्चित नहीं है, चाहे रिक्त समुच्चय नहीं है, तो क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, जैसे पहला एग्जाम्पल, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, W मतलब वीक, दिखाते हैं, सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, आप लिखने चलो तो क्या क्या लिखोगे संडे, कहाँ लिख दूं मैं, ऐसे समझो कि यदि आप लिखने चलो तो सबसे पहले लिखोगे संडे, है ना, फिर लिख दोगे मंडे, फिर लिख दोगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये निश्चित है ना, इससे ना अधिक होगा ना कम होगा, यदि सप्ताह के दिनों का है तो जब ये है तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। परिमित वाले को मैं सही कर दे रहा हूं और परिमित वाले को काट दूंगा, है ना। अब देखो समीकरण x² - 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय, 0 के हलों का, यानी कि देखा जाए निश्चित है कि नहीं है। देखना मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेना उसको, पहले वीडियो को रोक के इसको नोट करके तब इसको आप पढ़ना, ठीक है। देखो कैसे क्या है, x² - 16 बराबर 0, इसको हल करें तो x² बराबर 16, तो x बराबर करड़ी में 16, यानी कि x का मान होगा x बराबर +-4। एक बात बताओ, या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, तो ये निश्चित है ना,
न इससे कम होगा न इससे ज्यादा होगा। जब निश्चित है तो ये कौन सा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। और देखना, किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। एक बात बताओ कि किसी रेखा पर, मान लो ये रेखा है, इस पे कितनी बिंदुएं हो सकती हैं? 1 2 3 4 5, गिनने चले तो गिनती नहीं हो पाएगी, इससे अधिक बिंदु हो सकते हैं इसमें, है ना। कोई निश्चितता ही नहीं है। जब निश्चित नहीं होता है तो समझ लेते हैं कि क्या है? अपरिमित है। तो ये क्या है? अपना अपरिमित समुच्चय है ना। आगे देखो, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एक बात बताओ, प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है। यदि हम इसे रोस्टर रूप में लिखे तो 1 2 3 4 5 6, जिंदगी निकल जाए कहीं वो खत्म ना हो, अनंत तक है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं, देखो ऐसे। तो ये निश्चित है क्या? निश्चित है? अनिश्चित है, इसका कोई निश्चित ही नहीं है। तो ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है ना। तो देखो इस तरह करके कि अपरिमित समुच्चय हो गए। इस बात को हमें समझ लेना है, बात को समझना। यदि परिमित की बात हो रही है तो निश्चित, अपरिमित की बात हो रही है तो अनिश्चित। ठीक, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित है। अपरिमित को हम लोग काट रहे हैं। ठीक, अब देखो इस तरह करके इसको देखा जाता है, हो जाएगा ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिक्त समुच्चय मतलब कोई हो ही ना, है ना। अब एक बात और समझना कि आपको ये नहीं कहेगा कि असमुच्चय दे दे, जो समुच्चय नहीं है उससे पूछे रिक्त समुच्चय। अब आपको समुच्चय ही देगा। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि जो समुच्चय नहीं है, जैसे दे दे कि कह दे कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का समुच्चय रिक्त है कि नहीं है, क्योंकि तो समुच्चय है ही नहीं, तो रिक्त हो ही नहीं सकता है। कोई भी समुच्चय नहीं हो सकता है, तो वो देगा नहीं। इससे क्लियर होना। अब समुच्चय ही देगा, है ना। तो कैसा भी दिया हो, बस ये छांटना है कि रिक्त है कि नहीं है। यदि कैसा भी दिया हो तो हमें ये छांटना है कि परिमित है कि अपरिमित है। परिमित के लिए मैंने बताया हुआ है कि निश्चित होना चाहिए। निश्चित का मतलब कि एक है तो एक ही होना चाहिए, दो है तो दो ही होना चाहिए। और अपरिमित के लिए बताया हुआ है मैंने कि अनिश्चित होना चाहिए, है ना, इनफाइनाइट होना चाहिए, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। यानी कि ऐसे समझ सकते हो, यदि समुच्चय लिखा है उसके आगे डॉट डॉट लिख के, आगे कुछ नहीं लिखा, डॉट डॉट तक ही लिखा है, क्या है? अपरिमित समुच्चय, है ना। यदि लिख के खत्म कर दिया गया या आगे कोई शब्द खत्म कर दिया गया, अंक खत्म कर दिया गया, तो फिर क्या है? वो निश्चित समुच्चय, परिमित समुच्चय, है ना। ठीक, देखो अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि मतलब रिक्त समुच्चय क्या होता है और परिमित या अपरिमित समुच्चय क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ना, इस प्रश्नावली में बस 3 ही समुच्चय पढ़ने हैं, जिसमें से 2 समुच्चय हम लोगों ने देख लिया है। बचा है बस एक समान समुच्चय। क्या होता है समान समुच्चय? इक्वल सेट्स बोलते हैं। मतलब कि दो ऐसे समुच्चय ना जिनके अवयव एकदम सेम टू सेम हो। यदि इसमें जो है वह इसमें भी हो। अब समुच्चय के बारे में आप जानते ही हो कि उसमें यदि रोस्टर रूप में दिया हुआ है तो उसके अवयवों का जो क्रम है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अवयव डबल नहीं लिखते हैं, है ना। और जब हम लोग लिखते हैं तो उसके नाम के साथ लिखते हैं, है ना। तो देखो इसका मतलब कि डेफिनेशन की बात करें तो जो दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके जो अवयव हैं, यहाँ अवयव समान होते हैं, है ना। और हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी, यानी कि जो समुच्चय उनको बराबर लिख के लिख देते हैं। और यदि समुच्चय बराबर नहीं है, यदि समुच्चय असमान है, तो लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। बस यही है। 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या है? बहुत आसान होने वाला है। देखो ए में क्या है, समुच्चय में है इसके 1 2 3 4, है ना। बी में क्या है? 3 1 4 2। देखना इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, इसमें 2 है भाई, तो इसमें भी तो है। अब देखो ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा है ना इसमें कोई एक्स्ट्रा है। यदि दोनों बराबर हैं तो दोनों के क्या लिख देंगे? समान समुच्चय। यानी कि देखना कि चीज वही है, बस दोनों का नाम चेंज हो गया, है ना। देखना ये भी तो वही समुच्चय है ना, ये भी तो वही समुच्चय है ना, नाम बस चेंज हुआ है। तो नाम चेंज हुआ है तो भाई बराबर लिख देंगे। जैसे समझना कि राम जैसे है सेम टू सेम श्याम है,
तो किसी कोई राम को भी श्याम कह देगा, कोई श्याम को भी राम कह देगा, है ना। तो यदि दोनों को अलग अलग देखा जाए, एक पास होंगे तब तो कहेंगे भाई राम कौन है श्याम कौन है। जैसे कभी कभी मूवी में जुड़वा बच्चे होते हैं, हीरो हीरोइन जो भी हों, तो भाई गड़बड़ हो जाती है ना। तो वही शाम बात को समझना है कि समुच्चय यदि बराबर हैं तो फिर ए को बी लिखो, बी को ए लिखो, दोनों काम खत्म। अब देखो ए समुच्चय जो है 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। 6 से कम कौन कौन से अभाज्य संख्या होंगे, देखना इधर। यदि ऐसे लिखे, अब देखो इधर एक चीज समझना कि परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय को हमको समुच्चय निर्माण रूप में देता है, तो उसे भाई बताना होता है ना। या क्या करता है कि हमें रोस्टर रूप में देता है, लेकिन हम लोग जानते हैं रिक्त समुच्चय को कभी भी हमें किस रूप में देगा, समुच्चय निर्माण रूप में देगा। सेम यही बात समान समुच्चय असमान समुच्चय ना किसी रूप में दे सकता है। देखो ये था रोस्टर रूप था ना, ये समुच्चय निर्माण रूप देख लियो, 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5, यही ना होंगे। ये बोला है 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, 30 के अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, है ना। तो देखो क्या होगा, 30 को काटेंगे 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। देखो एक बात समझ लेना कि इसमें एक भी इसके गुणनखंड में है, लेकिन दिक्कत क्या, हमको अभाज्य संख्या बोला है, तो अभाज्य में तो एक लेंगे नहीं, तो क्या क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2, 3, 5। एक बात बताओ, दोनों तो सेम ही है ना, a को b बोलो, b को a बोलो, दोनों सेम ही है, तो क्या हो जाएंगे, a इक्वल टू b, दोनों समान हो गए। इस तरह हम लोग इसके जो इंट्रोडक्शन थे, परिचय थे, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब देखो हम लोग ना यहीं पे इस परिचय को बस मैं मिटाता हूं, और देखो हम लोग इसके बाद ना इसी पे प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस हल कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे का होगा उसको किया जाएगा, है ना। देखो प्रश्नावली के क्वेश्चंस में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1.2 है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, बताना है कि कौन कौन सा रिक्त समुच्चय है ना। देखो रिक्त समुच्चय कैसे हो सकते हैं, मतलब जिसमें कोई समुच्चय ही ना हो, वही है ना रिक्त समुच्चय। क्या है, पहला है 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। एक बात बताओ, 2 से भाज्य भी होना चाहिए और विषम संख्याओं का समुच्चय भी होना चाहिए। विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये डॉट 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 तक जाएगा, है ना। एक बात बताओ, इसमें कोई संख्या 2 से भाज्य होने वाली है, यदि 2 से भाज्य हो जाए तो विषम कहाँ है, क्योंकि हम डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होती है वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो पहला का जो हमारा पहला है वह क्या हो गया कि रिक्त समुच्चय हो गया, है ना। रिक्त समुच्चय है, बोला है ना निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं के उदाहरण है। चलो लिख लेते हैं ऐसे कि रिक्त समुच्चय है, समझ रहे हो ना बात को, बोले ना बहुत आसान सा है, ऐसे सिंबल भी चाहो तो दिखा सकते हो। दूसरा देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम होना चाहिए और अभाज्य संख्या होना चाहिए। एक बात बताओ, सम अभाज्य संख्या केवल 2 है ना, तो इसको लिखेंगे तो 2 हो गया। अब भाई हमारे समुच्चय में भले 1 हो अवयव, चाहे 2 हो, चाहे 1000 हो, चाहे करोड़ों, है तो सही, रिक्त नहीं ना है, तो भी का जो समुच्चय है वह रिक्त नहीं है, तो लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है ना, रिक्त समुच्चय नहीं है। समझो ना बात को, बस समुच्चय नहीं होना चाहिए। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा है कि x सच डेट x प्राकृतिक संख्या है। कैसा प्राकृतिक संख्या है, जो x से x जो है 5 से छोटा हो, और क्या हो, x जो है वह 7 से बड़ा हो। अब ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा होगा तब तो 1, 2, 3, 4 होगा, लेकिन 7 से बड़ा होगा तब तो 8, 9, 10, 11 हो जाएगा। ऐसी कोई संख्या ही नहीं हो सकती है। तो जब नहीं हो सकती है तो ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय को मैं साइन दिखा रहा हूं, आप लिख लेना रिक्त समुच्चय है।
ठीक है, ज्यादा ना लिखते हैं, आप लिख लेना। ओके, देखो चौथा समुच्चय क्या, देखो लिखने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बोल ही दे रहा हूँ, वीडियो आप देख ही रहे हो। दिक्कत ये है ना, मुझे टाइम लगेगा, आपको वीडियो देखने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्या फायदा है इतना, आप एक बार फिर रिविजन करोगे तो रिविजन हो जाएगा, है ना। अगला देखो, वाई सच डेट किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। एक बात बताओ, यदि कोई दो समांतर रेखा, एक देखो रेखा मैंने खींचा हुआ है, दूसरी यहां मैंने खींच दी, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे? कभी नहीं। जब काटेंगे नहीं तो उभयनिष्ठ होगा क्या? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में जो हो, दोनों में ये बिंदु है ना। यदि ऐसे है तब, अब दो रेखाएं कभी एक दूसरे को एक जगह काटती हैं, एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। तो एक बिंदु हो चाहे दो बिंदु हो, लेकिन ऊपर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। आइए कौन सी रेखा है? समांतर रेखा है। समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद करती नहीं है, तो ये कौन सा है कि रिक्त समुच्चय है। क्या है? दो समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो उभयनिष्ठ बिंदु है तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, तो ये कौन सा है? रिक्त समुच्चय, है ना। अब देखो पांचवा क्या है कि पांचवा तो है नहीं भाई, खत्म हो गया। अरे वाह, कितना बढ़िया बात है। देखो दूसरा प्रश्न यही सॉल्व कर लेते हैं। कुल मिला के देखा जाए इसमें कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 6 प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि 1.1 में दिए हुए हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है बताना है। देखो पहला, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है, यदि हम लिखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं? जब नहीं लिख सकते तो परिमित है ना। तो जब परिमित है तो देखो, परिमित वाले को मैं साइन मार दे रहा हूं ऐसे, डबल साइन, चाहे जो भी साइन, लेकिन अपरिमित वाले को काट देंगे, है ना। दूसरा देखो, दूसरा है 1 2 3। बात को समझो, 1 2 3, उसके बाद डॉट 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 99 और 100, है ना। मैं बोला हूं कि ये तो मैंने तीसरा प्रश्न लिख दिया ना, कोई बात नहीं, चलो तीसरा ही देख लो फिर दूसरा देखेंगे क्या जाता है। ये तीसरा है, देखो 99 और 100, है ना। तो एक बात बताओ, ये जाके खत्म हो गया ना, डॉट डॉट नहीं ना लगाया, तो ये कौन सा है? परिमित है। और जब परिमित है तो मैंने मार दिया डबल टिक, है ना। दूसरा और देखते हैं, बाई मिस्टेक मैंने पहले तीसरा लिखा फिर दूसरा लिखा। क्या है, अब फोन से देखने में यही होता है ना, और ये आसान भी है भाई, टेक्नोलॉजी आ गई, फोन लीजिए देखिए, इसमें अब लाइव चैट भी देख सकते हैं आराम से, तो दोनों के लिए सुविधा है। अब लाइव में आने वाला हूँ, इसी वजह से इसी की थोड़ी सी मैं आदत बना ले रहा हूँ कि जिससे कि बढ़िया हो जाएगा। देखो कैसे। अब दूसरा है 1 2 3, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखना इधर, ये कभी खत्म होगा क्या? और एक बात सुनो, 1 2 3 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित होता है, तो जब अपरिमित है तो हम इसे क्या करेंगे? काट देंगे, है ना। तो आप लिख लेना कि यह समुच्चय अपरिमित है, यह परिमित है, यह भी परिमित है। अब देखो चौथा क्या है, चौथा कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े हैं, एक बात बताओ, जब 100 से बड़े हैं तो धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक मतलब कि क्या हो सकते हैं कि 101, 102, 103, 104, ये कभी खत्म होंगे क्या? नहीं खत्म होंगे, तो ये तो क्या हो गया? अपरिमित हो गया। अपरिमित तो काट दिए, मतलब आप लिख लेना अपरिमित समुच्चय, है ना। एक लास्ट है इसमें का पांचवा प्रश्न, क्या है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य भी होने चाहिए और पूर्णांक भी होने चाहिए। तो देखो सबसे बड़ी बात जानना, हम लोग लिखने चलें तो 1 होगा नहीं अभाज्य संख्या, नहीं ना। उसके बाद 2, और कौन से अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए? 3 5 7, ऐसे करते करते चले तो ये 97 तक जाएगा, है ना। 98 कट ही जाता है, 99 कट ही जाता है, 97 तक। यानी कि एक बात बताओ, निश्चित है ना भाई, पूरा लिख के गिन ले, गिना जाएगा। तो गिना जाएगा तो कौन सा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। अब तीसरा प्रश्न है, अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखो कैसे। तीसरा में भी ना जानते हो, समुच्चय परिमित और अपरिमित भी बताने हैं, लेकिन इसमें देखो दो हमको रोस्टर रूप में दिए हुए थे,
दिए थे ना, और जो थे मतलब समुच्चय निर्माण रूप बोल सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट में दिया नहीं, सच डेट लिखा नहीं है तो कहेंगे नहीं, लेकिन उसी रूप के है ना, उसमें भी तो वैसे ही करते हैं। तो इस तरह है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं कि देखो तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, देखो इसको नोट करना है। अब हम लोग ना देखेंगे तीसरा प्रश्न। देखो फोन का मैंने कवर निकाल दिया, इतना हाथ से स्लिप कर रहा है ना, ये लग रहा है गिर जाएगा धड़ाम से, लेकिन बड़ा स्लिम सा। अच्छा कोई बात नहीं। देखो तीसरा क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। क्या है पहला क्वेश्चन। अब देखो ये पता है क्यों अलग सा दिया हुआ, इसको समझ के बनाने वाला दिया है, इसी वजह से। देखो क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक बात बताओ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनते कैसे हैं। एक देखो इधर एक्स अक्ष वाई अक्ष है ना, तो देखो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। हमें क्या चाहिए, एक्स अक्ष के समांतर ना। एक बात बताओ कितनी रेखाएं हो सकती हैं, इधर से गिनो तो ये गिनत गिनत हालत खराब हो जाए, है ना। ऐसे रेखाएं हो सकती है ना, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाएं। एक्स अक्ष के समांतर चाहिए, एक्स अक्ष चाहिए ना, समांतर करते गए कोई संख्या है क्या, पूरा ऊपर पूरा नीचे कोई निश्चित नहीं है। तो ये कौन सा है कि अपरिमित समुच्चय है ना। इसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, आप भी इसको चित्र के माध्यम से बना लेना, है ना, कि जिससे कि बाय द वे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कभी खोलने बैठो तो खट से आ जाए कि हाँ खींचेंगे तो ऐसे होगा। नहीं तो होता है ना, पढ़ते जाते हैं समझ में आता जाता है, आगे से पढ़ते हैं पीछे से भागता जाता है। रसरी बांध के रखो, भागने नहीं देना है ना। 10 में बड़ी भागा था ना, खूब वीडियो देखे फिर रिवीजन कर करके देखे, लेकिन अब नहीं भागने देना, इसको पकड़े रहना है पूरी बुरी तरह से, भाग न जाए इसको। और दूसरा देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। एक बात बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हो सकते हैं, ए बी सी डी, ये जाएगा जेड तक, है ना, इसके आगे तो जा नहीं सकता है। तो ये कौन सा है, परिमित समुच्चय है ना, लिखेंगे परिमित समुच्चय है। इसके बाद देखो क्या है, तीसरा है ना, क्या है तीसरा, कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। एक बात बताओ 5 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। मतलब इसका रीजन है कि 5 में 1 का गुणा कराएंगे, फिर 5 में 2 का गुणा कराएंगे, फिर 5 में 3 का गुणा कराएंगे, फिर 4 का, फिर 5 का। ये कभी खत्म होने वाला क्या, 1 2 3 4, यानी कि 5 में n का गुणा करा रहा है, n कभी खत्म होता नहीं है, नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखो चौथा है, बड़ा मजा आएगा इसमें भी, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय है ना। ये अपरिमित है ना, क्योंकि इसको गिन ही नहीं सकते हैं। कितना गिनेंगे भाई ऐसा कोई नहीं है, गिन सकते हैं। मान लो गांव में गिनने चले, 5 गायें हैं, 10 भैंसे हैं, 3 बकरियां हैं, मुर्गियां भी हैं, है ना, चींटियां भी हैं, सबको उठाओ बोरा में कसो, ले गिनल चालू। भाई गिना सकता है ना। एक बात जान लेना, जितने आदमी मनुष्य नहीं है ना, उससे ज्यादा जानवर हैं इस धरती पर, फिर भी गिना जा सकता है। ये कौन सा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। कोई दिक्कत। अब इधर सुनो, ये मत कहना सर इसे भी रोस्टर रूप में लिख के दिखाइए, भाई कैसे लिखेंगे, हाँ तो नहीं लिखेंगे, बस समझने वाली बातें हैं कि ये कौन सा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो लास्ट एंड फास्ट है ना, 5वां बिंदु, मूल बिंदु जो है 0 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु क्या होता है, ऐसे होता है ना मूल बिंदु। अब एक बात बताओ, इससे कितने जा सकते हैं वृत्त, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं भाई। देखो इससे देखो, एक इधर से जाएगा भाई, दूसरा इधर से जाएगा, तीसरा इधर से जाएगा, चौथा इधर से, यहां से जाएगा, गोल करते जाओ ना, ऐसे ऐसे। कभी खत्म होगा क्या, नहीं ना खत्म होगा। चलो इधर से भी तो जाएगा ना, कोई त्रिज्या बढ़ाते जाओ, बढ़ता जाएगा। इधर से भी तो जाएगा ना, इधर से भी। इसका कोई निश्चित है क्या, जब संख्या का लाइन का निश्चित नहीं है कितना दूर जाएगा, तो इसका कौन सा निश्चित होगा। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। समझे बच्चों।
समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। वैसे इंट्रोडक्शन में तो पूरा समझ ही गए होगे लोग, कोई दिक्कत ना है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती समझ लो, एक बार और ही समझ लो, और क्या दिक्कत है। आगे देखो क्या है, पांचवा कि चौथा है ना, चौथा तो बता ही दिए। नहीं, तीसरा क्वेश्चन था भाया, मैंने इसको तीसरा को चौथा लिख दिया, बताओ। आगे देखो चौथा क्या है कि निम्नलिखित में बताइए ए बराबर बी है अथवा नहीं है। देखो अब मैं पूरा लिखूं, टाइम थोड़ा सा जाए, बुक में मिलाओ, स्लाइड में लगा दे रहा हूं, उसको मिलाओ। देखो क्या है, स्लाइड में यहां लगा दे रहा हूं, देखो कि ए इक्वल टू ए बी सी डी, देखना ए में है, बी में देखो बी भी है ना, तो ए में भी बी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, और ए इसमें भी है ना, चारों इसमें है, तो क्या लिख देंगे, चौथा का ए बराबर बी, यानी कि सभी बराबर है ना। दूसरा देखो ए 4 8 12 16, चलो ठीक, इसमें देखो 8 है, इसमें भी, बी में, 4 में भी, ए में भी है, 8 देखो मतलब 8 मिला है ना, तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है। देखो झगड़ा क्या हो गया, 18 इसमें है और 18 इसमें नहीं है, इसमें 12 नहीं है ना, तो फिर क्या हो गया, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दूसरा में लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। तीसरा देखो क्या है, तीसरा कि 2 4 6 8 10, और देखो इसमें है कि x सच डेट सम धन पूर्णांक है ना। इसमें देखो इसको लिख देते हैं, तीसरा को समझना बात को, ए क्या है, ए है 2 4 6 8 10, है ना ऐसे। ये बोला है कि x सच डेट सम धन पूर्णांक है, और कहां तक है, x या तो छोटा है या बराबर है 10 के, जब सम पूर्णांक है तो क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, अब 10 से या तो छोटा है या उसके बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए ना, तो क्या लिखेंगे a इक्वल टू बी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आराम से आगे चलो, चलते हैं चौथा, और इस प्रश्न का लास्ट क्या है, यह भी समुच्चय रूप में दिया हुआ है एगो, क्या है, a बराबर x सच डेट संख्या 10 का गुणज है, 10 का गुणज है, यानी कि वही यही वाला क्वेश्चन आ गया, क्या है 10 20 30 40, और ये हार जाओ तब ना खत्म, है ना, ये a हो गया। b देखो क्या है, b है 10 15 20 25, है ना, देखो ये क्या है, 1 10 है 15 है 20 है 25 है। एक बात बताओ, उसके 30 भी है, डॉट डॉट डॉट, एक बात बताओ, इसमें देखो 10 है तो भाई 20 भी है, बीच में 15 आ गया, इसमें तो 15 है ही ना, नहीं है तो ये क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे देखो, अब आगे क्या होने वाला है कि हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, क्या है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। अब समान वाले आए, परिमित वाले अपरिमित वाले देख लिए पहले क्वेश्चन में, दूसरे में हम लोगों ने परिमित अपरिमित, पहले वाले में रिक्त समुच्चय शून्य समुच्चय देखा, दूसरे वाले में परिमित या अपरिमित देखा, तीसरे वाले में क्या देखा कि मतलब अपरिमित है कि परिमित है, उसी रूप के थे, और चौथा है हमारा समान है कि असमान है। पांचवा देखो कि इसमें भी वही है, हिंदी में लिखना है। अब क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। देखो क्या है, पहला कि a इक्वल टू कामा करके 2 3, है ना, इधर देखो, अब b इक्वल टू क्या दिया है कि b बराबर x सच डेट समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। एक काम करो ना, इसको हल कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हल कर लेते हैं। अब देखो क्लास 10th में द्विघात समीकरण को हल करना सीखें, कई विधियां हैं, मध्य पद को तोड़ के विधि से बनाते हैं, आपकी इच्छा जिस विधि से बना लेना। यदि क्लास 10th के मैथ नहीं समझे हो ना, तो 11th के मैथ को थोड़ा सा तो भूल ही जाओ भाई, नहीं तो जाके पढ़ लो, पढ़ लोगे तब तो भूलने की समस्या नहीं रहेगा। देखो हमें चाहिए जोड़ने या घटाने पे 5 और गुणा करने पे 6 में 1 का गुणा कराएंगे 6, है,
कोई ऐसी संख्या हो सकती है, तो जोड़ने या घटाने पे 3 प्लस 2 करें तो 5 होगा और 3 गुणे 2 करें तो 6 होगा, यानी कि एक जगह 3 एक जगह 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। कॉमन कर लो दोनों में से, x कॉमन करें तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन कर लें दोनों में है तो x प्लस 3। इसको ज्यादा डिटेली मैं नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि आप इसको समझ रहे हो, अभी अभी पेपर दे के आए हुए। अब इसको भी ना समझो तो फिर भाई भूल ही जाओ सेट्स को। देखो क्या है, अब इसमें भी और इसमें भी, तो x प्लस 3 और x प्लस 2। एक बात बताओ, हम लोग लिखते हैं ना, यदि x प्लस 3 बराबर 0, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो देखो x बराबर -3, x बराबर -2, देखोगे ये -3 है, ये -2 है ना। तो जब -3 -2 है तो b तो हमारा हो गया कि -3 -2। देखोगे कहाँ समान है, ये ऋण है ये धन है, तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे समान नहीं है। असमान समुच्चय नहीं है ना, तो समान समुच्चय नहीं है। एक बात और पूछा है, कारण दीजिए। कारण यही है कि हमने हल किया, यहाँ आपको दिखाया, कारण समझ लीजिए, है ना। आगे देखो, हाँ भाई समझिए समझिए, क्यों नहीं समझेंगे, अपने मन मर्जी के हैं। आगे देखो क्या है, ए क्या है, ए एक्स सच डेट शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो का एक अक्षर है तो भाई हम लोग क्या करते हैं, याद है, जो भी समुच्चय होते थे उसको भाई डबल नहीं लिखते थे, तो एफ लिख दिए और क्या लिख दिए, ओ लिख दिए, एल लिख दिए। अब डबल एल है तो एक लिखेंगे, ओ पहले का लिख दिए छोड़ देंगे, फिर डब्लू बॉन्ड कर दो, FOL W। बी में देखो, बी में क्या है, बी है वाई सच डेट शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। वॉल्फ को भी लिख लो, WOLF। देखोगे सेम ही चीज है। अब W यहाँ भी है, यहाँ भी है, O यहाँ भी है, O यहाँ भी है, L यहाँ है, यहाँ F बचा, यहाँ भी है, तो सेम ही है ना। तो लिख देंगे A तथा B समान है, लिखेंगे यह समान समुच्चय है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया है, 6 नंबर प्रश्न। क्या है कि 5वां हो चुका है, हाँ थोड़े थोड़े। अब देखो कि 6वां है ना, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। देखो समान समुच्चय कैसे चयन करेंगे, मतलब ए के बराबर यदि कोई होगा तो उसको समान लिख देंगे, बी के बराबर कोई होगा उसे समान लिखेंगे, सी के बराबर, मतलब एक से सबका कंपेयर करना है ना। देखो कैसे, ये देखो ए में क्या क्या है, ये 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। बी में देखो ऐसा कुछ है नहीं, सी में देखो 2 नहीं है, नहीं ना है, 8 4 12 है और 14 एक्स्ट्रा दे दिया है। डी में देखो ऐसा है ही नहीं, ई में ऐसा है ही नहीं, एफ में है ही नहीं, जी में है ही नहीं, ए तो होगा नहीं, ए किसी के समान नहीं ना है, चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो बी, बी में 1 2 3 4, ए तो ऐसा है ही नहीं, बी तो सेम ही है। सी में देखो ऐसा है ही नहीं, और डी में देखो 1 2 3 4 दिया है ना, थोड़ा इधर उधर करके। तो जो हमारा बी है वह बराबर है डी के, एक समान समुच्चय मिला। देख लो बी के बराबर और कोई नहीं ना है, तो देखो 1 2 3 4 और किसी में नहीं है। अब सी से कंपेयर करो, 4 8 12 14। अब देखो यदि सी इसके पहले वाले से बराबर होता तो हम लोग लिख चुके होते, तो पहले वाला तो बराबर नहीं है तभी तो नहीं ना लिखे हैं, तो आगे वाले से मिलाओ। 4 8 12 14 देखो कहीं है, तो डी में भी नहीं है, ई में भी नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है और एच में भी नहीं है। अब देखो डी जो है वह हमने लिखा है बी के बराबर है, तो बी को तो छोड़ दो, सी से ए से देख लो, ए में भी नहीं है। अब देखो मैं बोला हूं ना कि पहले वाले में नहीं है तभी तो हमने नहीं ना लिखा है, बराबर है उसको तो बी का तो लिख ही दिया है हमने, तो आगे मिलाओ। डी जो है ई में नहीं ना है, एफ में नहीं ना है, जी में भी नहीं है, एच में भी नहीं है, ई मिलाओ -1 1। अब देखो एफ में नहीं है, जी में नहीं है, कि है, अच्छा भाई यानी ध्यान दे रहे हो कि दिख गया। तो ई जो बराबर है वह किसके है, जी के समान है ना।
अब F देख लिए, देखो F जो है 0 और A है, मिल जाता है H में, यदि 0 और 1 ना हो के A हो जाता, यो चौपट। G देखो, G तो H में है ही नहीं और H देखो अकेले है, तो कुल मिला के 2 ही समुच्चय हैं जो एक दूसरे के बराबर है ना। बस हो गई कहानी इसकी खत्म। अब अगले वीडियोज में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब 1.3 के जो परिचय हैं और उसमें भी 3 समुच्चय को पढ़ने हैं, 3 समुच्चय इसमें पढ़े, 3 समुच्चय उसमें पढ़ना है और समुच्चय की कुछ और एक्टिविटियां करनी है उसमें, है ना। संक्रियाएं हैं, कैसे संक्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।